ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है, जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। तुझे मना किया था ना शक्ति, फिर तू क्यों गया वहां? तुझे कुछ हो जाता तो? मैं इसलिए मना कर रही थी कि तू मेरे साथ मत आ। वो तो मैं समय से पहुंच गई, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अब खड़ा क्या है? चल उठा ये पानी भरने वाली रस्सी और घर चल। घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे। मौसी की डांट खाने के बाद शक्ति ने पानी भरने की रस्सी उठाई और मौसी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर आकर मौसी ने सबसे कह दिया कि ये फिर उस पुराने महल में गया था। और फिर होना क्या था, शक्ति को वहां सबसे बहुत डांट पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो चलिए मैं आपको इस कहानी के फ्लैशबैक में लेकर जाता हूं। शक्ति जब 7 साल का था तब वो अक्सर छुट्टियों में नानी के घर जाता था। एक दिन शक्ति नानी के घर की छत पर गया तो उसे वहां पास में एक पुराना टूटा फूटा महल नजर आया। न जाने उस महल में ऐसा क्या था कि उसकी पहली ही झलक में शक्ति उस महल की तरफ बहुत आकर्षित हो गया था और उसके मन में बस वहां जाने की धुन सवार हो गई। शक्ति ने मौसी से कहा कि मुझे उस पुराने महल में जाना है, तो क्या आप मुझे वहां लेकर जाओगी? कुछ पलों की चुप्पी के बाद मौसी बोली, थोड़ी देर रुक, पीने का पानी खत्म हो जाने दे, फिर चलते हैं। शक्ति वहां मौसी के साथ गया, लेकिन मौसी ने महल के अंदर नहीं जाने दिया। शक्ति बहुत मायूस हो गया था। फिर वो लोग महल के बाहर से ही घर वापस आ गए। करीब 2-3 दिन बाद शक्ति अपने एक दोस्त मनोज के साथ फिर उस महल की तरफ गया और वहां इमली तोड़ने लगा। तभी वहां उसे मोगरे के फूल दिखे तो शक्ति ने मनोज से कहा कि तू यहां फूल तोड़, मैं अभी आता हूं। ये कहकर शक्ति वहां से चला गया। शक्ति अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए उस महल के अंदर तो चला गया। वहां जाके उसने देखा महल तो अंदर से उतना पुराना नहीं है, तो आखिर इस महल की देखभाल कौन करता है? फिर अचानक शक्ति ने देखा कि एक लड़की घाघरा चोली में पीठ किए हुए खड़ी है। उसकी चोटी बहुत लंबी थी। तभी अचानक उस लड़की ने कहा, तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शक्ति उसकी आवाज में इतना मदहोश हो गया था कि उसने ये तक नहीं सोचा कि आखिर इस लड़की ने ऐसा क्यों बोला, और शक्ति ने उसे जवाब दिया, हाँ। तभी शक्ति की नजर उसके पैरों पर गई और उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उस लड़की के पंजे आगे की तरफ ना होकर उसकी तरफ है, और ये देख शक्ति वहीं बेहोश हो गया। शाम को जब शक्ति को होश आया तो उसने देखा कि वो अपने शहर लखनऊ में है और अपने पलंग पे लेटा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई सपना देख रहा था या फिर वो सच में नानी के यहां गया हुआ था। शक्ति ने अपनी मां से पूछा कि हम नानी के घर से कब आए, तो उसकी मां के चेहरे पे मानो एक क्वेश्चन मार्क था। उन्होंने कहा, नानी के घर से कब आए का क्या मतलब है? हम नानी के घर गए कब थे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सुबह से सो ही रहे हो। अब उठो, थोड़ी देर बाहर जाओ, टहल कर आओ, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, और शक्ति उस वक्त था तो बच्चा ही, तो उसने सोचा कि शायद उसने ये सपना ही देखा हो। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी मां ने उससे कोई सवाल पूछने की जगह उसे झूठ क्यों बोला। इस बात को कुछ दिन बीत गए और शक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। वो भी शायद भूल गया था कि उसके साथ उस महल में क्या हुआ था। फिर कुछ महीनों बाद शक्ति के माता पिता को इंडिया से बाहर जाना पड़ा, तो वो लोग शक्ति को भी अपने साथ विदेश ले गए और उसका आगे का पालन पोषण वहीं हुआ। साल पे साल बीतते गए, मगर शक्ति इंडिया से जाने के बाद
अभी तक लौटा नहीं था। लेकिन ये कहावत बिल्कुल सच है कि आप कहीं भी चले जाएं, ये दुनिया गोल है और आप उस चीज से जितना दूर जाते हैं, ये उतना आपको उस चीज के नजदीक ले आती है। कुछ 15 साल बाद शक्ति अपनी पढ़ाई पूरी कर इंडिया लौटा और वो लौटते ही सबसे पहले अपनी नानी के घर गया। शक्ति बचपन में हुए उस हादसे को भूल चुका था और वो बहुत खुश था इतने सालों बाद उन लोगों से मिलकर। शक्ति को नानी के घर कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन शक्ति को उनकी छत से वही पुराना महल दिखा और वो उसे देखते ही फिर से आकर्षित हो गया। वो नीचे गया और अपनी मौसी को बोला कि मैं उस महल तक जाकर आ रहा। लेकिन मौसी ने उसे रोक लिया क्योंकि बचपन में वहां जो उसके साथ हादसा हुआ था, उसके परिवार वाले उस हादसे को भूल नहीं पाए थे। फिर उस रात वो सब लोग छत पर बातें करते करते सो गए और शक्ति को नींद नहीं आ रही। उसने अपनी घड़ी में देखा तो 12 बज रहे थे। उसका ध्यान फिर उस पुराने महल पर गया और फिर शक्ति ने मन बना लिया कि कल मैं यहां जरूर जाऊंगा, और फिर वो सो गया। दोपहर में मौका देख शक्ति पुराने महल पहुंच गया। उसके मन में एक अजीब सा डर भी था तो एक सवाल भी था। डरते डरते शक्ति अंदर गया, तभी उसे कुछ खनकने की आवाज सुनाई दी। उसने थोड़ा और अंदर जाकर देखा तो एक लड़की हाथों में चूड़ी और लहंगा चोली पहने ढेर सारे फूलों से कुछ बना रही थी। उसने शक्ति को देखा और पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम शक्ति है और तुम्हारा क्या नाम है? तब उस लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम बुलबुल है। क्यों आए हो यहाँ, वो भी इतनी दोपहर में? तो फिर शक्ति ने उसे वहां आने की वजह बताई और फिर ऐसे ही दोनों में बातचीत शुरू हुई और वहां रोज आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। और कुछ ही दिनों में शक्ति को यह एहसास हो गया कि उसे बुलबुल से प्यार हो गया है और वो उसे भी पसंद करने लग गई। फिर एक दिन शक्ति को न जाने रात में बुलबुल से मिलने का मन हुआ और वो अपने दोस्त मनोज को साथ लेकर महल पहुंच गया। मनोज ने कहा कि तू जा मिलके आ, मैं यहीं रुकता हूं। शक्ति अंदर गया और वहां सामने बुलबुल पीठ किए हुए खड़ी थी। उसने पूछा, आ गए तुम? उस लड़की का इतना बोलना था और शक्ति को अचानक अपने बचपन का वो हादसा याद आ गया और वो डर के मारे सकपका गया और जोर जोर से चिल्लाता हुआ महल से बाहर आ गया। वो बहुत घबराया हुआ था और उसने मनोज से कहा कि तू जल्दी यहां से भाग, और वो दोनों वहां से सर पर दौड़ लगाते हुए घर पहुंचे। और शक्ति ने मनोज को पूरी बात बताई और उन दोनों में ये तय हुआ कि ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। फिर अगले दिन रात के वक्त शक्ति को एक रोशनी उसकी तरफ आती नजर आई और अचानक सर से उसकी बगल में वो रोशनी एक चुड़ैल का रूप लेकर अपने बालों को अपने चेहरे पर बिखेरे हुए बैठी थी। ये देख शक्ति के मुंह से ऐसी चीख निकली कि मानो पेड़ पे बैठे पक्षी भी सकपका गए। तभी सारे परिवार वाले छत पर आए और देखा तो शक्ति एक कोने में खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर मौसी ने उसके चेहरे पर पानी डाला और उसे शांत कराया और पूछने लगी कि क्या हुआ तुझे, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? शक्ति के मन में आया, अब मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ, और शक्ति ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस कहा कि शायद कोई बुरा सपना देखा है। उस दिन के बाद शक्ति को बहुत अजीब अजीब सी चीजें दिखने लगी। शक्ति ने वो सारी बात मनोज को बताई और फिर दोनों ने सोचा कि कहीं कुछ गलत हो, उससे पहले परिवार वालों को यह बात बता देनी चाहिए। फिर उन्होंने सारी बातें घर वालों को बताई कि शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ था। तभी मामा जी बोले कि बगल में एक बहुत बूढ़ी आजी मां रहती है, उन्हें जरूर पता होगा
कि उस पुराने महल की कहानी क्या है। अगली सुबह वो लोग उनके पास गए। वहां जाके उन्होंने उनसे पुराने महल के बारे में पूछा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबरा गईं और बोली, पुराना महल? वहां तो एक चुड़ैल बस्ती है, वहां तो सालों से कोई नहीं जाता। फिर उन्होंने उस पुराने महल की कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक राजा वहां रहा करते थे। उनका नाम अग्रसेन था। उनकी पीढ़ी में वर्षों से कन्या का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार वीरसेन के पैदा होने के बाद उनके यहां एक पुत्री ने जन्म लिया। राजा जी ने बड़े प्यार से उसका नाम बुलबुल रखा। वो बहुत ही खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ चर्चित थे। कई राज्यों के राजाओं ने राजकुमारी के लिए रिश्ते भेजे, लेकिन राजा ने यह कहकर सबको मना कर दिया कि राजकुमारी बुलबुल का विवाह उनकी पसंद और मर्जी से ही होगा। लेकिन राजकुमार वीरसेन का एक मित्र था जिसका नाम शक्ति था। वो राजकुमारी को मन ही मन चाहता था। उसने कई बार राजकुमारी को सच कहने की कोशिश की, लेकिन वो कह नहीं पाता था क्योंकि शक्ति एक साधारण परिवार से था। फिर एक दिन बुलबुल शाम के समय बाहर टहलने निकली और टहलते टहलते वो अचानक रास्ता भटक गई। तभी उन्हें वहां एक लड़का दिखा। वो लड़का देखने में बहुत ही साधारण सा था, तो बुलबुल ने उसे आवाज देकर रोका और कहा कि क्या तुम मुझे महल तक छोड़ दोगे? वो लड़का बुलबुल की खूबसूरती में इतना लीन हो गया था कि उसने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर बुलबुल ने उसे दोबारा पूछा तो उसने कहा, जी हां, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। राजकुमारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस लड़के ने उन्हें अपना नाम श्रवण बताया। श्रवण बुलबुल को लेकर महल गया और बाहर से ही लौटने लगा। राजकुमारी बोली, अंदर आओ, तुम्हें पिताजी से मिलवाती हूं। श्रवण महल के अंदर गया। महल की शानो शौकत देखकर उसके मन में लालच आ गया और उसने ठान लिया कि वो बुलबुल को अपने प्रेम में फंसाकर इस महल का राजा बनेगा। फिर क्या था, उसने बुलबुल से अपनापन बढ़ाना शुरू कर दिया और भोली भाली बुलबुल उसके बनाए हुए जाल में फंसती गई। फिर एक दिन उसने महाराज से कहा कि मैं श्रवण से विवाह करना चाहती हूं। महाराज मान गए और महाराज ने उन दोनों का विवाह करा दिया। महाराज के इस फैसले से बुलबुल के भाई राजकुमार वीरसेन को अपनी राजगद्दी छीनने का बहुत दुख था, तो दूसरी तरफ शक्ति को उसका प्यार न मिलने का। फिर एक रात उस महल में एक खूनी खेल शुरू हुआ। शक्ति चेहरा ढककर आधी रात के वक्त बुलबुल के कमरे में गया और तलवार से श्रवण का गला काट दिया। आवाज सुनकर बुलबुल जागी तो उसने उसका भी गला तकिए से घोट दिया और महल से भाग गया। सुबह लोगों को महल में 3 लोगों की लाशें मिली, महाराज अग्रसेन, श्रवण और राजकुमारी बुलबुल। राजकुमार वीरसेन की लाश नहीं मिली तो लोगों ने समझा कि वीरसेन ही सबको मारकर कहीं भाग गया है। उस रात महल में क्या हुआ था इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं था। आजी माँ बोली, बस यही कहानी है उस महल की, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। ये कहानी सुनकर वो लोग बहुत असमंजस में पड़ गए थे। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद शक्ति का मन बहुत बेचैन हो गया था और उसके मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। तभी उसे कहानी सुनने के बाद सारी बातें याद आ गई। उसे याद आया कि पिछले जन्म में वो शक्ति था और ये इत्तेफाक वाली बात है कि इस जन्म में भी उसका नाम शक्ति ही है। लेकिन उस रात बहुत कुछ हुआ था जो कि बुलबुल को नहीं मालूम। वो सब कुछ सिर्फ शक्ति को ही पता था। शक्ति ने सारी बात अपने मामा और अपने दोस्त मनोज को बताई तो मनोज बोला, यहीं पास में ही एक बाबा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। वो लोग उस बाबा के पास गए
और उन्होंने उस बाबा को सारी बात बताई, साथ साथ पिछले जन्म की भी बात बताई। उन्होंने कहा, आप सब परेशान ना हो, अब वो नहीं आएगी। कल तक के लिए मैं शक्ति के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध देता हूं और आपको सामग्री बता देता हूं कि कल पूजा में क्या क्या लगेगा। हम सब घर आ गए। सुबह होते ही वो सब सोच रहे थे कि आज रात क्या होने वाला है। पूरा दिन इसी सोच में निकल गया और शाम भी हो गई। हम सब लोगों ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। थोड़ी देर बाद बाबा जी भी आ गए और बाबा जी बोले, बेटा इस जगह बैठो। और उन्होंने शक्ति का रक्षा सूत्र खोल दिया। फिर क्या था, रक्षा सूत्र खोलते ही वो बुलबुल सामने प्रकट हुई और बुलबुल ने अपना तांडव शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों से पूजा के सामान को बिखेरना शुरू कर दिया और शक्ति से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम पहले भी मेरे चंगुल से छूट के भाग गए थे, मगर आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सब बुरी तरह डरे हुए थे कि अब क्या होगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि तू इसे क्यों मारना चाहती है? ये मेरे सारे परिवार को मारकर भाग गया था। ये मुझसे बदला लेना चाहता था क्योंकि मैंने श्रवण से विवाह किया था। मुझे पता था कि ये मन ही मन मुझसे प्रेम करता है। इसने मेरे पति, मेरे भाई, मेरे पिता और यहाँ तक कि मुझको भी नहीं छोड़ा। पूछिए जरा इससे, पूछिए कि इसने ऐसा क्यों किया। मेरा भाई तो इसका मित्र था। मेरे पिता इसे अपने बेटे की तरह मानते थे और इसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। बाबा बोले, तुझे सारी बातें नहीं पता। तू पहले शक्ति की बात सुन ले और अगर तुझे लगे कि वो गलत है तो जरूर उसे मार देना। बाबा ने अपने मंत्र से बुलबुल को शांत किया और उसे शक्ति की बात सुनने के लिए मना लिया। शक्ति ने बोलना शुरू किया। जिस दिन महल में यह हादसा हुआ था, उस दिन वीरसेन दिन में मेरे पास आया था और उसने मुझे बोला कि आज रात को राज्य का फेरा करना है, कि सारे कामकाज ठीक से हो रहे हैं या नहीं और प्रजा हमारे बारे में क्या सोचती है, इस बात का भी हमें पता लग जाएगा। मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूं? वीर बोला, बस तुम आज रात के लिए अपने कपड़े दे दो ताकि मैं राज्य में जाऊं तो प्रजा मुझे पहचान न सके। शक्ति ने बिना कोई सवाल करे उसे अपने कपड़े दे दिए और फिर वीरसेन शक्ति के कपड़े लेकर चला गया। रात में शक्ति ने सोचा कि कहीं वीरसेन को किसी मदद की जरूरत तो नहीं, मैं देख आता हूं। तो मैंने महल के बाहर दो सेवकों को आपस में बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमने श्रवण महाराज के कहने पर वीर महाराज के पानी में जहर तो मिला दिया है, लेकिन किसी को इस बात का पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। शक्ति ने इतना सुना तो वो वीर को बताने उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देखा तो वो अपने कमरे में नहीं था। तो शक्ति वहां से महाराज अग्रसेन के कमरे की तरफ भागा कि शायद वीरसेन उसे वहां मिल जाए। लेकिन जब मैं महाराज के कमरे की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा वीरसेन मेरे दिए हुए वस्त्र पहने अपने मुंह को कपड़े से ढक रखा है, तलवार खून से सनी है। वहीं बगल में महाराज अग्रसेन का मृत शरीर पड़ा है और वो उस मृत शरीर को देख बोल रहा था कि पिताजी, आपने अगर मेरी बात मान ली होती तो आपका ये हाल ना होता। अब श्रवण और बुलबुल की बारी है और वीर तुम्हारे कमरे की तरफ भागा। तभी जल्दबाजी में मेरा पैर फिसल गया। मैं जैसे तैसे उठा और तुम्हारे कमरे की तरफ पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वीर श्रवण के गले को धड़ से अलग कर चुका था। शोर सुनकर जब तुम जागी तो उसने तुम्हारे मुंह पर तकिया रखकर तुम्हारा गला घोट दिया। वीर मेरे कपड़ों में था तो तुमको लगा कि ये सब मैंने करा है। मैंने वीर को आवाज दी कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा
तूने मुझे देख लिया है, अब तू भी नहीं बचेगा। और वो मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं भागते भागते महल से बाहर निकल गया, लेकिन वो भी मेरे पीछे आ रहा था। मैं जंगल की तरफ भागा, लेकिन उसने मुझे देख लिया था और दूर से ही उसने अपनी तलवार मेरी ओर फेंक मुझे भी मार दिया। फिर उसके बाद वीर कहाँ गया, ये बात किसी को नहीं पता। ये राज ही रह गया। बस यही कहानी थी बुलबुल। मैं तो तुम्हें तब भी प्यार करता था और मैंने तो तुम्हें आज भी प्यार किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम अपना बदला ले सकती हो। आगे बढ़ो और मुझे मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति दिला दो। लेकिन बुलबुल बोली, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, मैं तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करूंगी। और बुलबुल चली गई, फिर कभी भी शक्ति को नहीं दिखी। सुनने में यह किस्सा एक हकीकत की तरह लगता है, मगर क्या आप भी इस हकीकत में यकीन करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पिछले जन्म में करे हुए कर्म का बदला लेने के लिए वो आत्मा पुनः जन्म ले सकती है? मासूमियत किसे नहीं खींच लेती है, पर क्या कभी खौफ भी मासूम हो सकता है? आत्माएं बहुत अकेली होती हैं और वो हमेशा आपसे आपका साथ चाहती हैं। ये बात और है कि आपको उनके साथ से डर लगता है। तो आप भी सोचिए, क्या पुनः जन्म किसी का हो सकता है, या फिर यह कोई प्रेत आत्माओं की साजिश होती है? आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं बहुत जल्द नई कहानी, नए डर के साथ।